12th क्लास आईपी सब्जेक्ट इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस आपके सिलेबस में है। फर्स्ट यूनिट नेटवर्किंग एंड ओपन स्टैंडर्ड्स, सेकेंड यूनिट में प्रोग्रामिंग, थर्ड यूनिट होगी आपकी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, फोर्थ यूनिट आईटी एप्लीकेशंस। फर्स्ट यूनिट में आपके जो चैप्टर्स हैं, फर्स्ट चैप्टर हो कंप्यूटर नेटवर्किंग, नेटवर्क के प्रकार, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, नेटवर्क सिक्योरिटी, फिफ्थ वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सिक्स चैप्टर होगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। सेकेंड यूनिट प्रोग्रामिंग में है आपका जावा, GUI प्रोग्रामिंग, रिवीजन टूल। नेक्स्ट 8 चैप्टर होगा जावा प्रोग्रामिंग, फंडामेंटल रिवीजन 2। 9th चैप्टर होगा आपका कंट्रोल स्ट्रक्चर, रिवीजन 3। 10th बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट। 11th चैप्टर होगा आपका कॉमनली यूज्ड लाइब्रेरी। 12th चैप्टर होगा आपका डेटाबेस कनेक्टिविटी। 13th चैप्टर होगा आपका वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। 14th चैप्टर होगा आपका HTML बेसिक्स और 15th चैप्टर HTML लिस्ट, टेबल्स और फॉर्म्स में रहेगा। ठीक है। थर्ड यूनिट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हो। 16th चैप्टर होगा आपका DBMS और MySQL रिवीजन टूल, जो अपने 11th पढ़ा था उसका रिवीजन करेंगे। 17th चैप्टर होगा आपका MySQL फंक्शंस का सारांश, रिवीजन टूल, वो भी अपन ने जो 11th पढ़ा था उसका रिवीजन करेंगे। 18th चैप्टर होगा आपका MySQL एडवांस, ठीक है, और 19th चैप्टर होगा एडवांस डेटाबेस कॉन्सेप्ट। फोर्थ यूनिट होगा आपका IT एप्लीकेशन, उसमें होगा आपका 20 चैप्टर होगा आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस का विकास। 21 चैप्टर होगा ICT का महत्व। टोटल चैप्टर आपके हैं 21 और यूनिट्स हैं आपके 4। ठीक है, इतना आपको कवर करना है। तो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है कंप्यूटर नेटवर्किंग। ठीक, पहला कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? एक कंप्यूटर नेटवर्क रिसोर्सेज शेयरिंग के उद्देश्य के लिए एक साथ जुड़े कंप्यूटर का एक समूह है। मतलब कि कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर्स का और उसके पेरिफेरल डिवाइसेस का एक समूह जो आपस में कम्युनिकेशन लिंक के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं अपन कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, शेयरिंग के वाले सबसे प्रचलित इंटरनेट कनेक्शन है। शेयर रिसोर्सेज में प्रिंटर हो सकते हैं, फाइल सर्वर शामिल हो सकते हैं। इंटरनेट को एक या एक से अधिक आपस जुड़े कंप्यूटर को एक सेट माना जा सकता है। जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ेगा कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू, ठीक है, या उसके पेरिफेरल डिवाइसेस रिसोर्सेज आपस में जब जुड़ेंगे और डेटा का आदान प्रदान भी होगा उसमें। ठीक है, तो इसको कहेंगे अपन कंप्यूटर नेटवर्क। अच्छा, अब आता है रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं। रिसोर्सेज में आपके जितने भी हैं, आपके प्रिंटर हो सकते हैं, सर्वर, ठीक है, इस प्रिंटर जो भी आप अटैच हैं उसको अपन कह सकते हैं प्रिंटर या फाइल सर्वर शामिल हो सकते हैं। अब आते हैं कि कंप्यूटर की में नेटवर्क की आवश्यकता क्यों पड़ती है। सबसे पहले कि हमको इसमें रिसोर्सेज की आवश्यकता क्यों पड़ती है कि पहले हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर है और हमको एक जगह से दूसरे को डेटा सेंड करना है। अब उसमें आपका डेटा सेफ भी होना चाहिए, सिक्योर भी होना चाहिए,
और डेटा का लॉस भी नहीं चाहिए, मतलब एक स्थान एक एक जगह से जाके दूसरी जगह तक डेटा जाएगा। एक कंप्यूटर अपन ऐसे भी कर सकते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा जाएगा तो डेटा कहीं भी डेटा का लॉस नहीं होना चाहिए, तो जैसा डेटा था वैसे ही डेटा हमको दूसरे कंप्यूटर में मिलना चाहिए, और डेटा सेव भी होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कोई एरर या त्रुटि नहीं आना चाहिए। और साथ में हमारे पास रिसोर्सेज शेयरिंग, मतलब कि उसमें अगर अपन कनेक्ट करते हैं रिसोर्सेज शेयरिंग में कोई भी डिवाइसेस हम कनेक्ट करते हैं, तो आप जैसे प्रिंट रिसोर्स में आपका प्रिंटर हो सकता है, स्कैनर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ आपस में अब हमारे पास मतलब 4 कंप्यूटर या एक कंप्यूटर, हम एक ही प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट कर दिए और हमने उसमें रिसोर्सेज के फॉर्म में हमने उसको एक प्रिंटर कनेक्ट कर दिया, तो मतलब 10 कंप्यूटर आपस का नेटवर्क में है और सामने एक प्रिंटर कनेक्ट है, तो हम 10 कंप्यूटर उस प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नेटवर्क की आवश्यकता में यहाँ पहले आएगा रिसोर्स शेयरिंग क्या होगा, उच्च विश्वसनीयता। एक फाइल 2 या 3 मशीनों पर दोहराई जा सकती है, इसलिए उनमें से हमें उपलब्ध हार्डवेयर क्रेश है जो अन्य प्रति उपलब्ध हो सकती है। मतलब कि एक में अपने पास है एक फाइल, उससे दूसरी मशीन में हम उसको कॉपी अपन यहाँ पे रेप्लिकेट कहते हैं एक्चुअली में, दोहराना मतलब उसको मतलब रेप्लिकेट, मतलब एक मशीन से दूसरी मशीन में उसको कॉपी कर सकते हैं। ओके, लागत का कारक। अब मान लो कि अपने पास उसमें अब इतने सारे जो रहते हैं निजी कंप्यूटर पीसी का माइक्रो कंप्यूटर में बेहतर मूल्य प्रदर्शन होता है। अब क्या होगा कि माइक्रो कंप्यूटर में बेहतर मूल्य प्रदर्शन, हम क्या करते हैं खूब सारा नेटवर्क बनाएंगे। अब एक फाइल से दूसरी फाइल कंप्यूटर जब जाना है तो हम इसमें आपका प्रिंटर भी शेयर हो सकता है उसमें, तो यहाँ पे लागत क्या होती, निजी कंप्यूटर माइक्रो में बेहतर मूल्य प्रदर्शन अनुपात है। संचार कम्युनिकेशन का माध्यम, ये एक प्रॉपरली एक कम्युनिकेशन का माध्यम होता है नेटवर्क, जिससे हम डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम आसानी से पहुंचा सकते हैं। अब आते हैं हम डेटा जो है नेटवर्क के अनुप्रयोग, नेटवर्क के अनुप्रयोग, नेटवर्क एप्लीकेशन। पहला, डेटा, प्रोग्राम और बाहरी उपकरणों की शेयरिंग। मैंने पहले बताया था डेटा की भी शेयरिंग हो सकती है, प्रोग्राम की भी शेयरिंग हो सकती है, और उपकरणों की भी, बाहरी उपकरणों की भी शेयरिंग हो सकती है। अपन रिसोर्स कहते हैं, क्या कहते हैं अपन इसको, रिसोर्स। रिमोट प्रोग्राम तक पहुँच, रिमोट मतलब दूरस्थ, मतलब दूर के एक जगह एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम को हम, दूर के प्रोग्राम को हम आसानी से पहुँच सकते हैं। रिमोट डेटाबेस तक पहुँचना। अब हमारे सपोज हम यहाँ बैठे हैं, हम बहुत दूर का डेटा चाहिए, ठीक है, हमें दूर का डेटा चाहिए, तो हम यहाँ एक ही जगह बैठे बैठे दूसरी जगह का डेटा हम ले सकते हैं। उसी जगह बैठे बैठे हम कहीं दूसरी जगह पे जो आपका डेटा है, दूर जगह में डेटा है, उस दूर डेटा को हम अपने पास ले सकते हैं। तो ये तो हो गया नेटवर्क एप्लीकेशन। अतिरिक्त संचार या संचार को बोलते हैं कम्युनिकेशन सुविधाएं, एक प्रकार का अतिरिक्त संचार की फैसिलिटी देता है जिससे कि हम डेटा को शेयर कर सकते हैं। फिर नेटवर्क के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क। अब होगा क्या कि पहला तो आता है नेटवर्क के लाभ में स्पीड, सुरक्षा, ये सब क्या है आपके डेटा के लाभ। स्पीड, सुरक्षा, केंद्रीकृत या सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर प्रबंधन, ठीक। स्पीड,
मैंने पता है नेटवर्क में जब फाइलें शेयर करोगे आप, तो एक जगह से जो स्थानांतरण होगा या ट्रांसफ़र जब करोगे तब स्पीड से अपन कर सकते हैं, और इसमें समय का आपका बचत भी होगा और फाइल की एक इंटीग्रिटी बनी रहती है। दूसरा मैंने पहले बताया था आपको, नेटवर्क का सबसे बड़ा एडवांटेज है सुरक्षा। नेटवर्क का सेंसिटिव फाइल प्रोग्राम पासवर्ड द्वारा हम उसको सुरक्षित कर देते हैं, और ताकि उसकी प्रोग्रामिंग कोई भी हम उसकी नकल ना हो। केंद्रीकृत सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर प्रबंधन, इसमें सॉफ्टवेयर को एक कंप्यूटर पर लोड किया जा सकता है, जिससे सभी इंडिपेंडेंट कंप्यूटर इंस्टॉल करने के लिए समय खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, इसके बाद सब फोर्थ अपना पास है रिसोर्स शेयरिंग। ये तो पहले ही बता दिया था मैंने। रिसोर्स से मैंने बताया था फिर से आपका प्रिंटर हो गया, फैक्स मशीन हो गया, मॉडेम अपन शेयर कर सकते हैं। तो इसलिए रिसोर्स शेयरिंग रिसोर्स के कई सिस्टम पर रखने की तुलना में हमको ऐसा नहीं कि अलग अलग जगह से हर मशीन के लिए, हर कंप्यूटर के लिए हम प्रिंटर या फैक्स मशीन के लिए हम नेटवर्क में हैं, तो हमारे पास सारे कंप्यूटर एक ही प्रिंटर और फैक्स मशीन को शेयर कर सकते हैं। संचार, फिफ्थ है संचार में सुधार। व्यक्तिगत और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में मेल मदद करता है। लेन पर और कर्मचारियों को निर्देश छोड़े बिना एक क्षेत्र कम्युनिकेट, मैंने बताया था कम्युनिकेट करने की सुविधा प्राप्त होता है। एक ही जगह बैठे बैठे आप कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक, अब क्या है कि नेट, ये तो हो गया अपने पास एडवांटेज हो गया। अब डिसएडवांटेज, केबल इंस्टॉलेशन और रिप्लेसमेंट करने में महंगा हो सकता है। अब जाहिर सी बात, जब नेटवर्किंग करोगे तो जो उसका इंस्टॉलेशन होगा और रिप्लेसमेंट होगा, तो वो जो केबल का है वो होगा, वो इंस्टॉलेशन महंगा हो सकता है। सर्वर में एक गलती होने से पूरे नेटवर्क को काम करने से रोकती है। यदि सर्वर में कोई प्रॉब्लम है तो पूरा नेटवर्क क्या होगा, आपका डिस्टर्ब होगा। थर्ड, नेटवर्क तक पहुंच को प्रतिबंध करने के लिए सिक्योरिटी मेजर आवश्यक है। यहाँ पे आप सिक्योरिटी मेजर लेनी पड़ेगा आपको। वैंस हैकर और वायरस के प्रति कमजोर। हैकर्स और वायरस जब आपका कंप्यूटर में नेटवर्क में है तो हैकर वायरस की प्रॉब्लम बनी रहती है। ठीक है। सर्वर फॉल्ट एप्लीकेशन उपलब्ध होने से रोकता है। यदि सर्वर कोई फॉल्ट आ गया तो एप्लीकेशन उपलब्ध होने से रोकेगा ये। नेटवर्क फॉल्ट डेटा और संसाधनों को नुकसान पहुंचा सकता है। यूजर का नेटवर्क पर निर्भर है, इससे परफॉर्मेंस में गिरावट आ सकती है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, रिसोर्सेज यूजर से बहुत दूर स्थित हो सकते हैं। पता है, यदि आप एक जगह बैठे हैं, हो सकता है कि आपका रिसोर्स, आप एक जगह बैठे हैं, आपका रिसोर्स बहुत दूर है, मतलब प्रिंटर जो भी आपका है, प्रिंटर है, फैक्स है, वो बहुत दूर है। ठीक है, तो वो आप उसके लिए आपका रिसोर्स बहुत दूर हो सकता है। बहुत बड़े नेटवर्क के लिए नेटवर्क प्रबंधन मुश्किल हो सकता है। अब बहुत बड़ा नेटवर्क है तो उसका मैनेजमेंट, उसको मैनेज करना प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अब कहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गई नेटवर्क में तो पहले उसको सर्च करो, फाइंड आउट करो कि कहाँ पे प्रॉब्लम आई है, तो उसको ठीक करो। ठीक है। तो इस तरह से अपने पास नेटवर्क के लाभ भी हैं और नेटवर्क की हानियाँ भी। इसके बाद है इंटरनेट का क्रमिक विकास, एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट। एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट। अब
ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी ये 1916 में शुरू हुआ था। कैसे इंटरनेट का विकास हुआ आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। 1916 में शुरू हुआ था ARPANET। अमेरिका रक्षा विभाग और विभिन्न विश्वविद्यालय शुरू हुआ और 1990 में बंद कर दिया गया। फिर NSFNet नेशनल नेटवर्क नेशनल साइंस फाउंडेशन 1980 के दशक में शुरू हुआ। 1980 के दशक में शुरू हुआ और संघीय फेडरल एजेंसी द्वारा स्थापित हुआ। संघीय एजेंसी द्वारा स्थापित हुआ। केवल शैक्षणिक और इंजीनियरिंग शोधों के लिए उपयोग किए जाने वाला उच्च क्षमता वाला नेटवर्क था और 1995 में सरकार द्वारा इसका वित्त पोषण बंद कर दिया गया। फिर इसके बाद आया आपका इंटरनेट, जिसे कहते हैं अपन वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। 1990 के दशक में शुरू हुआ। ARPANET, NSFNet और अन्य नेटवर्क के इंटरनेटवर्क के परिणाम स्वरूप इंटरनेट बना। ठीक है ना। तो अपने पास ARPANET हुआ, NSFNet हुआ और इंटरनेट हुआ। अब इसके बाद क्या है, जो इंटरनेट है ये प्रोटोकॉल के रूप में कॉल किए जाने वाला जो कम्युनिकेशन हुआ किसके थ्रू हुआ, इंटरनेट। इंटरनेट में जो कम्युनिकेशन हुआ किसके हुआ, प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल के रूप में कॉल किए जाने वाले कम्युनिकेशन के लिए समान नियमों का प्रयोग किया गया। ठीक है। तो प्रोटोकॉल क्या होता है, इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स फॉर नेटवर्क कम्युनिकेशन। नेटवर्क कम्युनिकेशन के एक सेट ऑफ रूल्स जिन्हें कहते हैं अपन प्रोटोकॉल्स। ये इंटरनेट के लिए अपन ने यूज़ किया। इंटरनेट के लिए प्रोटोकॉल का नाम जो यूज़ करते हैं इंटरनेट मेन प्रोटोकॉल होते हैं अपन TCP एंड IP। ये प्रोटोकॉल अपन यूज़ करते हैं मेन इंटरनेट के लिए। ये दो प्रोटोकॉल है अपने पास, TCP और IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ध्यान रखना। TCP को बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP को बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेटवर्किंग स्विचिंग टेक्निक्स। एक नेटवर्क स्विचिंग टेक्निक्स जो होते हैं, एक बेस्ट डेटा ट्रांसमिशन पाथ कौन सा है वो बताता है। तो अपने पास 3 टेक्निकें हैं, एक सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। ठीक, मतलब एक नेटवर्क में सेंडर और रिसीवर के बीच में मल्टीपल पाथ होता है। तो उसमें बेस्ट पाथ डेटा ट्रांसमिशन के लिए कौन सा होगा, उसको कहते हैं अपन नेटवर्क स्विचिंग। तो इसमें 3 टेक्निक यूज़ करते हैं, सर्किट हो गया, मैसेज हो गया और अपने पास पैकेट हो गया। सर्किट स्विचिंग का 2 कंप्यूटर के बीच फिजिकली कनेक्शन स्थापित किया जाता है और सोर्स कंप्यूटर से डेस्टिनेशन कंप्यूटर डेटा ट्रांसमिट होता है। इस स्विचिंग का एक महत्वपूर्ण गुण है कि किसी भी डेटा को भेजने से पहले कंप्यूटर के बीच एंड टू एंड पाथ कनेक्शन सेटअप करना होता है। दोनों के बीच में एंड टू एंड कनेक्शन सेटअप होना पड़ता है। तो एक तरह से कहते हैं सर्किट स्विचिंग। फिर आते हैं अपन मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग में क्या होता है कि सोर्स कंप्यूटर स्विचिंग ऑफिस को डेटा या मैसेज भेजता है, जो आंकड़ों को डेस्टिनेशन कंप्यूटर वितरित किए जाने तक डेटा को दूसरी स्विचिंग ऑफिस में भेजता रहता है। मतलब अब एक सेंडर है और एक रिसीवर है। अब डेटा भेजा आपने, मतलब मैसेज के थ्रू गया, मैसेज एक 1 बाय 1 गया। तो जो आपके बीच में जो इसके एक्चुअली उसको अपन कहते हैं स्विचिंग ऑफिस जो कह रहे हैं, एक नोड्स होते हैं
जहाँ से हमको डेटा जस्ट आपका मैसेज जाएगा। तो अब विभिन्न पाथ से आपका डेटा मैसेज जो है जाएगा, और जो रिसीवर है जहाँ से आप सेंड तो कर दे, जो रिसीवर डेस्टिनेशन है कंप्यूटर, वहाँ पे जाकर वो इसको रिसीव कर लेगा। समझ मतलब मैसेज 1 मैसेज 2 है, तो पहले मैसेज 1 गया, हो सकता है मैसेज 1 किसी और दूसरे पाथ से गया और मैसेज 2 किसी दूसरे पाथ से गया, ठीक है, अलग अलग स्विचिंग ऑफिस से। लेकिन जाके वो फिर मैसेज 1 चला आएगा, फिर मैसेज 2, ठीक है, इसको मिलेगा रिसीवर। तो पहले देखता है ये नेटवर्क ट्रैफिक को सॉल्व करता है। जैसे कि मान लो कि आप नेटवर्क ट्रैफिक है, अब आपका एक स्विचिंग वहाँ पर नोड है, नोड पे आपका गया, अब हो सकता है नेटवर्क ट्रैफिक, तो पहले उसने मैसेज 1 भेज दिया पहले पास, अब दूसरे नेटवर्क पर वो बिजी हो गया, फिर तो क्या है, तो वहाँ पे उस समय के लिए डेटा को जब तक नेटवर्क जैसे नेटवर्क ट्रैफिक सही होगा, फ्री होगा, तो उस वहाँ से डेटा को सेंड कर देगा। तो उस समय के लिए डेटा को ये क्या करता है, स्टोर करता है और उसको बाद में फॉरवर्ड भी करता है। तो ये सिद्धांत स्टोर और फॉरवर्ड के रूप में जाता है। फिर पैकेट स्विच, लेकिन एक मैं चीज़ बता दूँ, मैसेज में जो है उसका कोई साइज़ फिक्स नहीं रहती, लेकिन पैकेट्स में एक लिमिट होती है, एक फिक्स करके पैकेट्स होते हैं। अब पैकेट्स क्या होते हैं, नेटवर्क पे भेजने वाला जो डेटा है, ठीक है, नेटवर्क जो भेजने वाले जो डेटा है उसकी एक यूनिट होती है, जैसे कहते हैं अपन पैकेट। एक पैकेट में नेटवर्क भेजने डेटा की नेटवर्क भेजने के लिए जो डेटा भेजा जाता है उसकी एक यूनिट होती है, जिसे कहते हैं हम पैकेट। पैकेट में एक आपका हेडर होगा और पेलोड होगा। पेलोड में आपका डेटा होगा, हेडर में सेंडर और रिसीवर का एड्रेस होगा, ठीक। तो उसे कहेंगे अपन पैकेट। तो पैकेट क्या है, नेटवर्क भेजने वाली एक यूनिट है, नेटवर्क भेजने वाली यूनिट। इसके बाद अपन आते हैं सेकंड, ये परफॉर्मेंस को सुधारता है, ये परफॉर्मेंस को सुधारता है क्योंकि एक्सेस का समय डेटा कम हो जाता है, एक्सेस का समय जो है इसमें समय कम हो जाता है, और इस प्रकार के द्वारा नेटवर्क थ्रूपुट प्रदर्शन के माप में सुधार हुआ है। क्लियर? तो ये तो हो गया आपको 3, सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। इसके बाद मैसेज और पैकेट स्विचिंग के बीच का अंतर। फर्स्ट, ब्लॉक साइज पर कोई लिमिट नहीं है मैसेज स्विचिंग में, मैंने पता है इसका जो मैसेज का जो ब्लॉक होगा उसको कोई लिमिट नहीं है, लेकिन पैकेट की लिमिट होगी, लेकिन पैकेट की यहाँ पे क्या होगी, आपकी लिमिट होगी। फिर सेकंड पॉइंट, डेटा पैकेट्स को डिस्क पर स्टोर किया जाता है, डेटा पैकेट्स को डिस्क पर स्टोर किया जाता है मैसेज में। और पैकेट स्विचिंग में क्या होगा, फिक्स साइज के सभी पैकेट होते हैं तो मुख्य मेमोरी में स्टोर किए जाते हैं। फिर मैसेज स्विचिंग में डेटा पैकेट का एक्सेस मतलब पहुंचने का समय पैकेट स्विचिंग की तुलना में अधिक है, और लेकिन पैकेट में डेटा का जो है जब एक्सेस समय, डेटा पैकेट का एक्सेस का समय पैकेट स्विचिंग की तुलना में कम होता है। ठीक, यहाँ गलत लिखा है, डेटा पैकेट एक्सेस का समय मैसेज स्विचिंग की तुलना में कम होता है, ऐसा है, यहाँ मैसेज स्विचिंग की तुलना में कम होता है, ऐसा है। डेटा पैकेट का एक्सेस का समय मैसेज स्विचिंग की तुलना में कम होता है। नेटवर्क का थ्रूपुट पैकेट स्विचिंग की तुलना में धीमा है, और नेटवर्क पर का थ्रूपुट मैसेज स्विचिंग की तुलना में अधिक तेज। तो 4 ये अंतर है, इसको अच्छे से पढ़ना है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आज इतना ही, फिर इसके बाद अपन पढ़ेंगे ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन मीडिया, ठीक है। आज इतनी, ओके, थैंक यू।